Hello students, welcome back with my new video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे से हैं और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट चैप्टर अपना स्टार्ट कर दिया था, चैप्टर नंबर 21, जिसमें हम लोगों ने 5 एडजस्टमेंट देखे थे और उम्मीद करता हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ गए थे। अगर कोई ऐसा है जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा हो, उनको मैं बता दूं कि पहले जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके इसका पार्ट 1 देखो, उसके बाद पार्ट 2 देखो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो देखो आज हम लोग 4 एडजस्टमेंट और देखेंगे, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो उसके बाद आपका बैड डेट्स वगैरह है, तो बैड डेट्स मैं अभी नहीं बताऊंगा, पहले ये बताऊंगा, उसके बाद बैड डेट बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट ये भी है, इसमें से भी आपका एडजस्टमेंट में पेपर में आएगा ही आएगा, 100% आएगा। इसमें से 2 एडजस्टमेंट तो आएंगे ही। तो आज की वीडियो को ध्यान से देखना, पूरी देखना, और कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हो, देखते हैं क्या करना है हमें। तो देखो 5 एडजस्टमेंट तो मैंने बता दिए थे। अब छठा है आपका डेप्रिसिएशन। क्या है? डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या है? देखो पहले हम लोग एक अपना रफ बना लेते हैं, ट्रायल बैलेंस। क्या बना लेते हैं भाई? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस। अच्छा, ट्रायल बैलेंस तो ऐसे ही बना लिया मैंने, और दूसरा आप लोग क्या बना लेते हैं, 2 इफेक्ट होते हैं ना। तो ये हमारा हो गया, मान लो आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, और एक हम लोग बना लेते हैं क्या, बैलेंस शीट। क्या बना लेंगे भाई? बैलेंस शीट। ठीक है भाई, बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या होगा, एक तरफ लायबिलिटी होती है, बताइए आप लोग, एक तरफ क्या होती है, अमाउंट होती है, एक तरफ आपको क्या होता है, एसेट्स होता है, और एक तरफ क्या होता है आपका, अमाउंट होता है। ठीक है, यहाँ तक ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को। देखो, और यहाँ पर क्या होता है, बता चुका हूं मैं, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, डेबिट साइड आपकी, और ये क्या होगी आपकी, क्रेडिट साइड। यहां तक तो आप लोगों को याद है। अब देखो कुछ चीजें ट्रायल बैलेंस में देती है, नहीं देती है। देखो क्या है, तो ट्रायल बैलेंस में तो फिलहाल डेप्रिसिएशन नहीं आता है ऐसे। देखो यहां पर आपको दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस में इस तरह से, बिल्डिंग। ठीक है, आपको मान लो दे रखा है फर्नीचर। बिल्डिंग आपकी जो है 2 लाख रुपए की है। ठीक है, और फर्नीचर कितने का है आपका, 40,000 रुपीज का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता, नहीं है। तो देखो ये आपका ट्रायल बैलेंस इस तरह से गिवन रहेगा। अब इसमें डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, हमें ये देखना है। तो लिखा है, मान लो एडजस्टमेंट में, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5% per annum and 10% on, लिख लो, and 10% on फर्नीचर। देखो क्या बोल रहा है, ये आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपए, फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, 40,000 रुपीज। अब डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट होता है ये हमें देखना है। तो बोल रहा है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग पे कितने का डेप्रिसिएशन लग रहा है, 5% का। एक मिनट, तो डेप्रिसिएशन का मतलब समझते हो क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब किसी भी एसेट की वैल्यू टाइम के साथ घटती जाती है। डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा है, उम्मीद है आपको पता होगा। तो किसी चीज की वैल्यू घटती जाती है, तो अब बिल्डिंग की वैल्यू घट रही है 5% पर एनम के हिसाब से, तो 2 लाख पे 5% डेप्रिसिएशन लगेगा। तो क्या एंट्री होगी भाई? पहले ये बताओ, बिल्डिंग क्या होता है? बिल्डिंग हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है। तो बिल्डिंग कहाँ लिख देंगे हम लोग, पहले एसेट साइड में लिख देंगे। ठीक है, बिल्डिंग को मैंने क्या किया, एसेट साइड में लिख दिया। अब बिल्डिंग कितने की, 2 लाख रुपए की, तो बिल्डिंग में लिखो 2 लाख रुपीज, लिख लिया 2 लाख। अब उस पे क्या लग रहा है, 5% का डेप्रिसिएशन। तो यहां पे लिखोगे लेस डेप्रिसिएशन। क्या लिखोगे, लेस डेप्रिसिएशन। 2 लाख रुपए पे 5%, 0 0 कैंसिल, 5 0 0 0 5 टू 10, कितने का डेप्रिसिएशन लग रहा है, 10,000 का। तो यहां पर क्या लिखोगे, लेस डेप्रिसिएशन 10,000। समझ में आ रही बात? लेस क्या किया हम लोगों ने, डेप्रिसिएशन 10,000। जाने कि देखो बिल्डिंग तो हमारी एसेट थी, तो हमने बिल्डिंग को लिख दिया एसेट साइड में। उस पर डेप्रिसिएशन कितने का लग रहा है, 5%। 5% लिखा तो कितना है, 10,000। तो हमने क्या लिखा, लेस
डेप्रिसिएशन शॉर्ट में लिखा, आप लोग फुल फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। कितना? 10,000। अब 2 लाख में अगर हम लोग 10,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,90,000। समझ में आ रही बात? तो दो इफेक्ट होते हैं एडजस्टमेंट के, एक तो डेप्रिसिएशन यहाँ हो गया, बिल्डिंग से लेस हो गया। दूसरा डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या होता है? एक एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, एक लॉस हो रहा है, वो क्या जाएगा? इनडायरेक्ट खर्चा है। तो कहां पे लिखेंगे इसको हम लोग? पीएनडल में लिखेंगे। पीएनडल में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन। टू डेप्रिसिएशन कितना भाई? 10,000 रुपीज का। टू डेप्रिसिएशन 10,000। समझ में आई बात? चलो एक और दिखाता हूँ। फर्नीचर। फर्नीचर हमारा क्या होता है? एसेट्स होता है। तो फर्नीचर कहाँ लिखा जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो मैंने लिखा यहाँ पे फर्नीचर। फर्नीचर कितने का था? 40,000 रुपीज का। तो फर्नीचर की वैल्यू लिख लो यहाँ पे 40,000 रुपीज। अब ये बताओ, फर्नीचर पे 10% और फर्नीचर डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है? 10% लग रहा है फर्नीचर पे, ठीक है। तो फर्नीचर 10% लग रहा है, तो देखो 40,000 इंटू 10% यानी कि 10/100। 0,000 कैंसिल, कितना हो गया? 4,000। डेप्रिसिएशन कितने का आया? 4,000 का। तो मैंने फर्नीचर यहाँ कितना लिखा? 40,000। यहाँ पे लगाओ लेस डेप्रिसिएशन 4,000, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा भाई? 36,000। कितना हो जाएगा? 36,000। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा यहाँ का डेप्रिसिएशन का? पीएनएल साइड में लिखोगे टू डेप्रिसिएशन। अगर एक ही क्वेश्चन है तो आप लोग यहाँ से लिखोगे ऐसे टू डेप्रिसिएशन। पहला कितना लगा था बिल्डिंग पे, तो लिख देना बिल्डिंग पे कितना लगा था? 10,000। और फर्नीचर पे कितना लगा था? एक साथ लिख देना ऐसे, फर्नीचर पे लगा 4,000 और 10 और 4 मिला कितना हो गया? 14,000। तो ये ट्रीटमेंट होता है आपका डेप्रिसिएशन का। समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। नोट करना है, जल्दी इसको नोट करो पहले, या स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? रफ कर दूं? रफ कर दूं? चलो, अब अगला एडजस्टमेंट क्या हमारा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी क्वेश्चन करके देखना, ठीक है। नहीं तो वैसे एडजस्टमेंट कंप्लीट होगा, मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसके 3-4 करके दिखा दूंगा कैसे किया जाता है। आप लोग ट्राई करना, बहुत इजी कर लोगे। अगर एडजस्टमेंट समझ में आ गया तो क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है भाई? देखो, कैपिटल तो यहाँ पर आपको दिया रहेगा। मान लो कैपिटल आपको दे रखा है 1 लाख रुपीज। क्या दे रखा है? 1 लाख रुपीज, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ पे एडजस्टमेंट पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? और दूसरा मान लो आपको दे रखा है ड्राइंग। क्या दे रखा है? ड्राइंग। साथ में भी बता दे रहा हूं आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो मान लो ड्राइंग आपको दे रखा है 50,000 रुपीज, ठीक है। और उस पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान लो 20%, ठीक है भाई। अब देखो पहले इसका मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। ध्यान समझना। देखो जब सपोज मान लो ये है आपका कौन? ओनर। और ये क्या है आपका? बिजनेस। क्या है ये आपका? ये है आपका ओनर, ये है आपका बिजनेस। मैंने आपको बताया और आप लोगों को शुरू से पता है कि अकाउंट्स में ओनर और बिजनेस दोनों क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। ओनर की अपनी अलग पहचान है, बिजनेस की अपनी अलग पहचान है। जियो अपना अलग है, मुकेश अंबानी जी अपनी जगह पे अलग है, दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है ना। तो ओनर ने क्या किया? बिजनेस में लगाया पैसा। ओनर ने क्या लगाया? बिजनेस में पैसा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। अब ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो ओनर ने बोला भाई देखो ये पैसा अगर मेरा बैंक में होता तो बैंक से मुझे क्या मिलता? ब्याज मिलता, इंटरेस्ट मिलता। अब मैं बिजनेस में लगा रहा हूं, तो बिजनेस को क्या करना है भाई? इसको इस पे इंटरेस्ट देना है। ये बोल रहा है देखो मैं बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं, कैपिटल लगा रहा हूं, तो मुझे इसके बदले में क्या चाहिए आपसे? इंटरेस्ट चाहिए। समझ में आ रही बात? तो बिजनेस क्या करेगा? इसको पैसा तो उस पे क्या देगा? जो कैपिटल इसने लगाया उस पे क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ट्रीटमेंट क्या होगा, फिर ड्राइंग पे आते हैं हम लोग। तो कैपिटल तो है, कैपिटल आपकी कहां होती है? जल्दी बोलो। लायबिलिटी साइड में। पता है कि नहीं पता है? पता है ना। तो यहाँ पे लिखोगे कैपिटल। कितनी है कैपिटल? 1 लाख रुपीज। 1, 10, 100,000, 10,000, लाख। कितनी है कैपिटल आपकी? 1 लाख रुपीज।
अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट लग रहा है कितना, 10%। कैपिटल कितनी भाई, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख। अब कैपिटल 10% यानी कि 10/100। तो 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। कितना आएगा, 10,000। कितना आएगा भाई, 10,000। तो देखो कैपिटल कितनी थी आपकी, 1 लाख रुपीस। उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लग रहा था, 10%। अब समझो, देखो ट्रीटमेंट क्या होगा, 10,000 तो आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख पे 10% यानी कि 10,000 रुपए। तो दो चीजें। अब ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, समझ रहे हो, तो फर्म के लिए क्या है, ये फर्म के लिए तो नुकसान है, लेकिन कैपिटल क्या होगी पार्टनर की, इंक्रीज होगी। फर्म के लिए तो एक्सपेंस है, याद रखना। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पहले तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिख लेना, नेट प्रॉफिट के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी क्या कर लेना, ऐड कर लेना। कितना है, 10,000। और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक तरह से फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है भाई, 10,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या होगा, एक तो आपको कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर देना है, दूसरा पीएनएल में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके एक्सपेंस में यानी कि आपके अपने खर्चे में दिखा देना है। समझ में आई बात, समझ में आया, एकदम सिंपल। कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर देना और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो खर्चा आया 10,000 रुपए उसको पीएनएल में आप दिखा देना। ठीक है, ये तो आपको पीएनएल अकाउंट है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। चल इसको रफ करूं। अब देखो, उसी तरह जिस तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है उसी तरह होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैंने बताया एक है कौन, आपका ओनर, दूसरा कौन है भाई, आपका बिजनेस। ठीक है, ओनर ने बोला बिजनेस से, ओनर ने बोला था कि भैया हम पैसा लगा रहे, तुम्हें इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, तो अब की बार क्या हुआ, ओनर ने बिजनेस से पैसे विड्रॉ करे, पैसे क्या करे अब की बार, मतलब निकाले हैं पर्सनल यूज के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग, है ना। पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो बिजनेस में बोला भाई साहब जब आपने पैसे लगाए थे तो आपने क्या बोला था, क्या बोला था, मुझे इंटरेस्ट चाहिए कैपिटल पे। तो अब एक काम करो, आपने पैसे लिए ना, तो अब आप क्या करो ना, मुझे इस पे क्या करो, इंटरेस्ट दो। समझ में आई बात। अभी आपने कैपिटल लगाई तो आपने मुझसे इंटरेस्ट लिया, अब आपने पैसे ड्राइंग करे हैं तो आप मुझे इस पे इंटरेस्ट दो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ में आई बात कि नहीं आई, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो तो अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया अब तक। तो अब आगे करना है क्या आपको, तो पहली चीज तो ड्राइंग कितनी है, 50,000 रुपीज। तो पहला तो लेस ड्राइंग होता है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, लेस, कैपिटल में ही ड्राइंग को लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग ड्राइंग कितना था जी, 50,000 रुपीज। ड्राइंग कितना था, 50,000 रुपीज। ठीक है, अब 50,000 पे क्या हो रहा है, 50,000 पे क्या हो रहा है, जल्दी बोलो, 50,000 पे क्या हो रहा है बोलोगे, 50,000 पे इंटरेस्ट लग रहा है कितना, 20% रुपीज। तो 50,000 का 20% निकालो जल्दी से, 20%, 20/100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना बचा, 2 0 0 0 2 5 10, कितना आया 10,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया 10,000। तो पहला क्या करोगे काम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 10,000, पहली चीज। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है आपके लिए, दूसरा क्या है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है फर्म के लिए, इनकम है। यहाँ पे लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितने की है इनका, 10,000 की। समझ में आई बात। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट क्या है, एक तो लेस कर दो कैपिटल में, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पीएनएल साइड में जाके इनकम साइड में दिखा दो। समझ में आई बात। तो अब इसको करोगे, सॉल्व कर लेना भाई, ये दोनों एक हो जाएगा, 1,10,000, 1,10,000 50,000 माइनस करो 60,000, 60,000 10,000 माइनस करो कितना हो जाएगा 50,000, यानी कि 50,000। तो आपकी कैपिटल निकल आएगी। तो ये ट्रीटमेंट है, पहले कैपिटल लिखना, फिर नेट प्रॉफिट लिखना जो कि पीएनएल से मिलेगा, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करना है, ड्राइंग को लेस करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेस कर देना। ये आपका कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाएगा किसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। समझ में आई बात।
तो ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब आपका बच्चा है इंटरेस्ट ऑन लोन, जल्दी से इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं आपको आगे इंटरेस्ट ऑन लोन बता देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो देखिए हमारा लास्ट का आज का जो एडजस्टमेंट है वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या है भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन देख लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देख लिया। इसको ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एडजस्टमेंट आपके पेपर में आएगा ही आएगा। डेप्रिसिएशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान से देखना। और लास्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, और हमारा नवा एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन को कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, देखो आपको दिया रहेगा लोन फ्रॉम बैंक या बैंक लोन करके इस तरह से दिया रहेगा। तो आपने बैंक से कितना लोन ले रखा है, 5 लाख रुपए का। अब पहले ये बताओ, एडजस्टमेंट को भूल जाओ, पहले तो जो लोन फ्रॉम बैंक है वो क्या होता है आपका, आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। बिजनेस फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो बैंक लोन को हमेशा कहाँ लिखते हैं हम लोग, लायबिलिटी साइड में। तो यहाँ पे मैंने लिखा बैंक लोन, कितना का लोन है, बैंक लोन कितने का बच्चों, बैंक लोन 5 लाख रुपीज का। तो यहाँ पे लिखो 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, कितना हो गया भाई, 5 लाख रुपीज का तो लोन हो गया। अब देखो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एट द रेट 10% पर एनम, बोल रहा है कि बैंक लोन पे 10% का इंटरेस्ट लग रहा है। अच्छा तो क्या ट्रीटमेंट होगा, जल्दी बोलो। तो पहले तो 5 लाख का 10% निकालो, फिर आगे बताता हूँ क्या ट्रीटमेंट होगा। देखो 5 लाख इंटू 10/100, 0 0 कैंसिल, कितना बचा 50,000। तो 5 लाख पे 10% कितना आया, 50,000, यानी कि 50,000। अब देखो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, बैंक लोन तो आपको 5 लाख रुपए था ही, उस पे आपको 10% का इंटरेस्ट देना है, यानी कि बैंक लोन पे 50,000 का आपको इंटरेस्ट देना है। तो ये कैसा इंटरेस्ट हुआ हमारा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कैसा इंटरेस्ट हुआ, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो आप क्या करोगे, इसमें ऐड कर दोगे। बैंक लोन तो भाई 5 लाख का था ही, उस पे इंटरेस्ट भी देना है 10% का, तो ऐड करो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कितने का बच्चों इंटरेस्ट, 50,000 का, ठीक है। अगर कितने का है, 50,000 का, इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पर 5,50,000, 5,50,000 हो गई। ये तो आपका हो गया बैंक लोन 5 लाख का, तो उस पर आपका लग गया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 50,000 का, कितना आ गया 5,50,000। अब यहाँ तक तो चीजें ठीक थी। अब ये एक एडजस्टमेंट तो यहाँ हो गया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का, दूसरा कहाँ होगा, दूसरा कहाँ होगा, हमारे लिए लोन क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, एक एक्सपेंस है। और जितने भी एक्सपेंस होंगे कहाँ, P&L अकाउंट में। यहाँ लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कितना भाई, कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं हम लोग, 50,000 रुपीज का। समझ में आई बात। तो ये होता है आपका ट्रीटमेंट। अगर जो भी लोन दे रखा है पहले उसको लिख लो लायबिलिटी साइड में, उस पे कितना लग रहा है 10% पर एनम, तो 10% निकाला 50,000। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया, उसको आप लोगों ने ऐड कर दिया, और फिर यहाँ पे लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन लोन लिख दो या फिर टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिख दो, दोनों एक ही बात है। कितना लगा 50,000, यहाँ पे लिख दिया, एकदम सिंपल है। समझ में आई बात। अच्छा कभी मान लो इस तरह क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हो, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एट द रेट 10% पर एनम फॉर द लास्ट 6 months, फॉर द लास्ट 6 months, तब क्या ट्रीटमेंट होगा। लास्ट 6 मंथ लिखा हो या फिर लिखा हो कि आपका 1 अक्टूबर से स्टार्ट है या लिखा हो 1 जुलाई से स्टार्ट है, तब क्या ट्रीटमेंट होगा। तो याद रखना उसको, मैंने आपको तरीका बताया, नहीं याद तो भूल गए तो देख लो। बैंक लोन कितना है 5 लाख रुपए, समझाने के लिए बता रहा हूँ, याद तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो एक यहाँ पे अलग से आपको दे रखा है, मैंने लिख लिया बैंक लोन। क्या लिख लिया भाई, बैंक लोन। कितने का बैंक लोन था, 5 लाख रुपए इसका। एक 5 लाख का कितने परसेंट, 10%, ठीक है। 10% यानी कि 10/100 इंटू, देखो पूरे ईयर के लिए था, होल ईयर के लिए था तो 10% लगा दिया था, लेकिन लास्ट 6 मंथ है, लास्ट 6 मंथ यानी कि 6/12। अगर मान लो लास्ट 5 मंथ होता तो 5/12, 4 मंथ होता तो 4/12। अगर इस तरह से दिया 1 जुलाई तो अप्रैल 1, मई तो जून 3 महीना हटा के 9/12, यानी कि जो भी आपको देगा वो आप कैलकुलेट करोगे, फिर यहां पर आपका जो भी अमाउंट आया, जो भी अमाउंट आएगा आप सॉल्व कर लेना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मान लो सपोज मान लो 200 रुपए है, इंटरेस्ट कितना है 200 रुपए, तो बैंक लोन में लिखोगे एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 200 रुपए, दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देना। दूसरा जो भी यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा वो यहाँ पे लिख दो। तरीका वही है, तरीका तो मतलब तो सेम है, बस मैं आपको कैलकुलेट करना बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर फॉर द लास्ट 6 मंथ लिखा है
है ना, कुछ अलग डेट दे रखी है, पूरे साल के लिए नहीं दे रखा है, तो आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो ये हो गया आपका आज का 4 एडजस्टमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसमें से आता ही आता है। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको कराने जा रहा हूं वो है बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो ये सारी चीजें हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उससे पहले आप ये फर्स्ट और सेकंड जो वीडियो आए हैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट के, उसको अच्छे से देखो और समझो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है? तो चलो, कल ही मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं बैड डेब्ट्स की भी वीडियोस अपलोड कर दूंगा, ताकि आपकी रेगुलर बेसिस पे वीडियो चलती रहे। और कॉमर्स में आप लोगों ने देखा होगा 19 चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया है, तो 5 चैप्टर कॉमर्स से बचे हैं, इकोनॉमिक्स की वीडियोस भी आनी स्टार्ट हो गई। तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिएगा। मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।